गांव का नाम था भैरवपुर। यह एक छोटा सा, पुराना और लगभग भुला दिया गया गांव था, जो घने जंगलों और सूखे खेतों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैले सरसों के खेत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदलने लगता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा देते और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती कि अंधेरा होने के बाद बाहर कदम भी न रखें। कारण था उस पुराने पीपल के पेड़ का रहस्य, जो गांव के बाहर श्मशान के पास खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ पर कुछ ऐसा रहता है जो इंसान नहीं है, और जो भी रात में वहां गया, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। सालों पहले एक आदमी था, रघुनाथ। वह शहर से आया था और गांव में नई जमीन खरीद कर रहने लगा था। उसे गांव वालों की इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब डराने की बातें हैं। गांव के बूढ़े पंडित हरिदास ने उसे कई बार चेतावनी दी, बेटा, रात को उस पीपल के पास मत जाना, वहाँ अजीब चीजें होती हैं। लेकिन रघुनाथ जिद्दी था। एक रात, अमावस्या की काली रात थी। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रघुनाथ ने शराब पी रखी थी और अपने दोस्त मोहन से बोला, चल आज उस पेड़ के पास चलते हैं, देखता हूँ कौन सा भूत मुझे रोकता है। मोहन डर गया और मना कर दिया, लेकिन रघुनाथ अकेला ही लालटेन लेकर निकल पड़ा। गांव की गलियां शांत थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और झींगुरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह श्मशान के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार वह उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे किसी बूढ़े राक्षस के हाथ हों। अचानक उसे लगा कि ऊपर से कोई उसे देख रहा है। उसने लालटेन उठाकर ऊपर रोशनी डाली। कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रघुनाथ का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे घिसटते हुए कदम। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक लालटेन बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस उसके चेहरे को छू रही थी। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी जड़ में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी ऊपर से किसी चीज के कूदने की आवाज आई। रघुनाथ ने डरते डरते ऊपर देखा, और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। पेड़ की शाखा पर एक औरत बैठी थी, लेकिन वह इंसान नहीं लग रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह काली। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था और वह अजीब सी मुस्कान के साथ रघुनाथ को देख रही थी। अचानक वह औरत उल्टी दिशा में झुकते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगी, ऐसे जैसे उसके शरीर की हड्डियां ही न हो। रघुनाथ उठकर भागने लगा, लेकिन हर दिशा में उसे वही औरत दिखाई देने लगी। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग श्मशान के पास गए, क्योंकि रात में किसी की डरावनी चीखें सुनी गई थी। वहां उन्हें रघुनाथ की लालटेन टूटी हुई मिली और जमीन पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी को जोर से नोचा हो। थोड़ी दूर पर रघुनाथ बैठा हुआ मिला, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खुली थी,
पर उनमें कोई भाव नहीं था। वह किसी को पहचान नहीं रहा था। जब गांव वाले उसे घर लाए तो उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो अभी भी पेड़ पर है, वो अभी भी मुझे देख रही है। कुछ दिनों बाद रघुनाथ पूरी तरह पागल हो गया। वह रात में चीखने लगता और कहता कि वह औरत खिड़की के बाहर खड़ी है। आखिर एक रात वह अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। बस श्मशान के पास उस पीपल के पेड़ की एक शाखा पर किसी ने नए नए खरोंच देखे और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि अमावस्या की रात वहाँ एक आदमी की परछाई पेड़ पर बैठी दिखाई देती है और उसके पास एक औरत हंसती रहती है। तभी से भैरवपुर में नियम और भी सख्त हो गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पर अब सिर्फ एक नहीं, 2 आत्माएं रहती हैं और उन्हें नए साथियों की तलाश रहती है।